हेलो फ्रेंड्स फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग, और हम एज यूजुअल हमेशा की तरह इसमें हम एंजल मैसेज भी निकालेंगे, लव मैसेजेस भी निकालेंगे, एनिमल स्पिरिट की गाइडेंस भी देखेंगे और चार्म्स भी निकालेंगे। तो सभी कुछ होने वाले थे। स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए और उसको ओपन माइंड होकर के गाइडेंस के तौर पर इस रीडिंग को आपको देखना है। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस हैं, तो जब भी आपके सामने आती है उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डीप ब्रीथ लेना है, पानी पीना है, सेटल डाउन होना है, शांत होना है, हो सके तो मेडिटेशन कर लीजिए। इसके बाद जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने जिस भी पर्सन को ध्यान में रख कर के आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनके ऊपर फोकस करिए, ठीक है, उनका नाम दोहराते रहिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें प्लीज़। डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ख़राब है, और मुझे फ़ीवर भी है, तो मैं बहुत तेज़ चिल्ला नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ आवाज़ के साथ मैनेज कर लीजिएगा, ईयरफोन लगा लीजिएगा प्लीज़। डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की और मेरे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। इमेच्योरिटी, थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से आप लोग बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की एज कम हो, या आप में से किसी एक की कम हो, या फिर हो सकता है आपके अंदर अब जितनी ज़रूरी इमेच्योरिटी चाहिए, मेच्योरिटी चाहिए किसी रिलेशन को चलाने के लिए, वो मेच्योरिटी आप में से नहीं है किसी के साथ, चाहे आप या आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में रिश्ते में क्या चल रहा है। बिट्रेयल, किसी तरीके का धोखा चल रहा है, किसी ने किसी को चीट किया है या कर रहा है या पास्ट में किया है। अभी हम आगे एनर्जी देखेंगे तो और पता चलेगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। फ्रेंडशिप, हमारी कोई रीडिंग पहले हुई थी उसमें भी इसी तरीके की एनर्जी थी, आज सेम वही टाइप की एनर्जी फिर आ रही है। पहले कभी हुई होगी, अभी हाल फिलहाल नहीं। मेच्योरिटी, बिट्रेयल एंड फ्रेंडशिप, सेम वही वाली एनर्जी है। कोई ना कोई मेरी पुरानी रीडिंग ज़रूर है इससे मिलती जुलती। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। कोई कार्मिक, या तो आप लोगों का रिलेशन कार्मिक हो सकता है, या फिर किसी आप लोगों में से कोई एक है जो कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहा है, ये चीज़ हो सकती है। अभी हम रीडिंग देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। मटेरियलिस्टिक अप्रोच, थोड़ी सोच मटेरियलिस्टिक, ठीक है। पैसा, पावर, पोजीशन, जाति, रिलीजन, ठीक है, खूबसूरती, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, दुनियावी चीज़ें, ये ज़्यादा दिमाग में है, ठीक है, ये चीज़ है। सोलमेट, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है, सोलमेट की एनर्जी है, बट ये सारी चीज़ें अभी आपके बीच में रिलेशन में काफ़ी कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं। देखते हैं क्या ख़राब है, कहाँ पे ख़राब है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है आपको। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग बताएं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में और उनके दिमाग में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में डेफिनेटली, ठीक है। हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी ने किसी का किया है, किसने किया है मालूम नहीं, देखते हैं अभी। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है बॉटम में।
मैं कार्ड थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। होपफुली आपको सारे दिख रहे होंगे। एक्चुअली मेरे थोड़ा सा ट्राइपॉड में प्रॉब्लम आ गया है, तो इस वजह से कैमरे का फोकस थोड़ा सा चेंज है, बट होपफुली आपको सारे कार्ड दिख रहे हैं। बाकी मैं बताती रहूँगी। कुछ कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ बिना कहे पहले ही बार में। 6 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स। प्लीज़ डिवाइन हम 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल अपने आप भी दिख गया था, ठीक है, बहुत कॉमन। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, आप हमारे आसपास हैं, हमें पता है। थैंक यू। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। नाइट ऑफ पेंट्स। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। अब सभी को कर ही लेते हैं। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। मतलब कोई खास नहीं है, जो मेरे माइंड में है वही चीज़ है। 6 ऑफ वेंट्स, ओके ठीक है। अब इनको भी कर ही लेते हैं, हालांकि स्टोरी तो क्लियर हो गई। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज़। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। ओह इतने सारे नहीं, प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। टैवर्न्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। कपल एनर्जी है, ठीक है, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। कपल एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपके पर्सन अभी एक तो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में डेफिनेटली है, जो भी लोग डील कर रहे हैं। अगर हम जोडिएक साइन की बात करें यहाँ पे, तो वेंट्स आया है, यहाँ पे आपका सॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कप्स की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और साथ में आपका यहाँ पे पेंटिकल भी आ गया है। पेंटिकल थोड़ा सा कम है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी कम है अभी फिलहाल, लेकिन है क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्ड आया, वो भी क्लैरिफाई में, ठीक है। तो बाकी सभी साइन के लिए है। आपके पर्सन की कंडीशन अभी ये है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के बीच में हो सकती है। कोई वेटिंग एनर्जी है उनकी, ठीक है। थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में ऐसे है, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, अभी थोड़ा सा आपसे डिटैच हुए हैं, थोड़ा सा माइंड उनका कहीं और पे फोकस है, ये भी चीज़ है। उनकी मतलब किसी से जहाँ पे वो सक्सेस चाहते हैं उससे उन्होंने दिमाग अपना थोड़ा सा डाइवर्ट किया हुआ है, या सक्सेस की तरफ है अपनी ज़िंदगी में, सक्सेस जहाँ चाहते हैं वहाँ दिमाग है उनका इस वक्त, ये चीज़ है। सॉरी, हर्ट है वो। हर्ट क्यों है? या तो कोई थर्ड पार्टी है उनकी ज़िंदगी में, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है, ये चीज़ है, अपने हिसाब से लीजिएगा। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है, जो, क्योंकि हम ओवरऑल निकाल रहे हैं तो अभी उसी जो किसी के साथ किसी का प्रपोजल ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जिसको याद कर रहे हैं, इस बात का उनको बहुत बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। थर्ड पार्टी शायद उनको कंट्रोल कर रही है। सबकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी अलग अलग होगी, अभी हम देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में आपके पर्सन क्या है, थर्ड पार्टी की वजह से प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं, ये भी चीज़ है। कुछ लोगों की कंडीशन में थर्ड आपके पर्सन जो है बहुत हर्ट है, क्योंकि वो प्रपोजल किसी को देना चाहते हैं या किसी का लेना चाहते हैं, इस वजह से वो हर्ट है। या हो सकता है कि वो किसी को थर्ड प्रपोजल दे रहे हैं लेकिन सामने वाला प्रपोजल उनका एक्सेप्ट नहीं कर पाया, ठीक है। हर्ट है आपके पर्सन, रीज़न प्रपोजल या तो एक्सेप्ट किया नहीं जा रहा है उनका, या वो किसी का नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरीज है उनके, किसी के साथ जो उन्होंने समय बिताया है अपना पुराना, वो समय उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है। वो कोई प्यार हो सकता है, वो कोई बचपन का दोस्त हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वो चीज़ है। कोई दो सिचुएशन है, ऑब्वियसली बात है, थर्ड पार्टी है और कोई एक और सिचुएशन है जहाँ वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट उनको अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, ठीक है। ये चीज़ थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप लोगों के केस में है, किसी के पास भाग के जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे जाना चाहते हैं कहीं दौड़ के, ये चीज़ है, किसी तरीके के ट्रांसफ़र या मूवमेंट को दिखाता है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, या वो क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, मतलब जेंडर बेस्ड नहीं होता है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। स्टेबल होना चाहते हैं ज़िंदगी में, या फिर कोई एक क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, क्योंकि कपल एनर्जी तो क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ आई है। हो सकता है इस क्वीन ऑफ वेंट्स के साथ ही उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, वहीं जाना चाहते हैं। दूसरी चीज़, क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई प्रोवाइडर है उनकी ज़िंदगी में, या ये खुद भी उनकी अपनी पोजीशन हो सकती है कि वो स्टेबल होना चाहते हैं, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को अपना ऑफर देना चाहते हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। ये एक ही इंसान की दो एनर्जी हो सकती है, कोई इंसान खूबसूरत भी हो सकता है और प्रोवाइडर भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। एक इंसान के अंदर कई सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, या फिर कोई अलग अलग एनर्जीज भी हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ है। उसे एक स्टेबल, पहले ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि वो एक स्टेबल होना चाहते हैं पहले। ठीक है, किसी के लिए लॉयल होना चाहते हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी लॉयल्टी को दिखाती है। ठीक है, एक लॉयल पार्टनर को दिखाती है, स्पेशली लॉयल हस्बैंड को दिखाती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी एक लॉयल कमिटेड रिलेशन को, एक वाइफ को दिखाती है, एक फेमिनाइन को दिखाती है। किंग ऑफ वेंट्स एक कमिटेड लॉयल डिवाइन मस्कुलाइन, और क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होती है ये कमिटेड लॉयल डिवाइन फेमिनाइन होती है। ठीक है, ये चीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि एक प्यार, स्टेबल कमिटमेंट किसी को देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, किसी के लिए डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं, ये चीज़ है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, ये चीज़ है। ये कोई दो लोग उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में हो सकता है थर्ड पार्टी, कोई लविंग थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में हो सकती है, जहाँ एक तरफ उनको स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, या वो खुद स्टेबल हो सकते हैं, या स्टेबिलिटी के साथ उसको एक ऑफर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ किसी के लिए एक प्यार, डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। सबकी कंडीशन अलग अलग होगी, ये चीज़ होगी। अभी हम जब आपके लिए निकालेंगे तो कंडीशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। किसी के साथ सोल कनेक्शन फील करते हो, किसी को एक ऑफर करना चाहते हैं, ये दो लोगों की एनर्जी भी हो सकती है, सेम एक ही पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। बैलेंस करना चाहते हैं, कोई थर्ड पार्टी है तो ठीक है, अब सबके लिए अलग अलग होगी, जहाँ वो बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों में। ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स की अगेन एनर्जी है, किसी के साथ बहुत स्ट्रांगली फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, किसी तरीके के ट्रांसफ़र या मूवमेंट को दिखाता है। हो सकता है वो ट्रैवल कर रहे हों इस वक्त, ये भी चीज़ हो सकते हो, रहे हों, रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मुझे जो कंफर्टेबल लगता है मैं उस हिसाब से बोलती हूँ। अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, और साथ में किसी को एक मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी के साथ मैरिज करना चाहते हैं। आई थिंक वहीं जाना चाहते हैं तेज़ी से जहाँ पे वो मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, ये स्टेबिलिटी को भी दिखाता है कार्ड। और ट्विन फ्लेम या सोलमेट, आप लोग ट्विन फ्लेम का कार्ड ये है, तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप में से, आप सोलमेट वहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट आप लोग हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तेज़ी से जाना चाहते हैं, और यहाँ पे किसी के साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ईगो में भी हैं, थोड़ा सा पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, अपने ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। हो सकता है उनके गुस्सा भी कर रहे हों, लड़ाई झगड़े भी उनके किसी से हो रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा अपने पावर में आना चाहते हैं, ये चीज़ है। थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, किसी के साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ये चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, इस बात का उनको बर्डन है, मिस कर रहे हैं, तो उनकी स्लीपलेस नाइट हो रही है, ये चीज़ है। ठीक है, स्लीपलेस नाइट हो रही है, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये चीज़ है। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वेंट्स मतलब एक इमेच्योर एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन जो है थोड़े से इमेच्योर हों, ये भी चीज़ हो सकती है। लेकिन ये प्रपोजल थर्ड पार्टी की वजह से नहीं ले पा रहे। अब सबके लिए थर्ड पार्टी अलग अलग होगी, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करना पड़ रहा है उनको। ठीक है, क्योंकि वो एकदम से थर्ड पार्टी से बाहर निकल के अपने रिलेशन को कैरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जबकि वो सक्सेस चाहते हैं अपने रिलेशन में, ये चीज़ है। ठीक है, मैरिज चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। अब होल्ड में थोड़ा सफल। चलिए, अब अपने पर्सन के ऊपर आप फोकस करें अपना दिमाग। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। गेन हर्ट है, ओवर थिंकिंग,
यहाँ मुझे क्लैरिफायर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियर रीडिंग है, बहुत ज़्यादा क्लियर रीडिंग। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए हम आपकी तसल्ली के लिए एक बेसिक एनर्जी है वो मैं निकाल देती हूँ। पहले मैं बता ही देती हूँ क्या है। आपके पर्सन आपको एक प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, जैसे कि हम ओवरऑल एनर्जी में उनका देख चुके थे। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एक मिनट, हाँ, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है। इसमें यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है तो वो सभी साइन के लिए हो गया ये चीज़। बाकी यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी मिसिंग है और वेंट्स की एनर्जी भी मिसिंग है। ठीक है, लेकिन क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सभी यहाँ पे साइन आ जाते हैं, और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा हर्ट है, जैसे मैंने बताया, ओवर थिंकिंग चल रही है उनकी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो शायद इस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, आपके रिलेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बट उन्होंने खुद को बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है, अलग किया हुआ है, उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अकेले होकर के खुद सोच रहे हैं। ज़िंदगी में किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक साइकिल है जो शायद आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है या कंप्लीट हो जाए, ऐसा वो विश कर रहे हैं कि गुड लक उनकी ज़िंदगी में आ जाए। क्योंकि उनकी मेन प्रॉब्लम यही है कि वो फिनेंशियली भी स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी थी हमारा लास्ट कार्ड, मतलब वो पहले अपने पैरों के नीचे की ज़मीन सही करना चाहते हैं। जब वो स्टेबल हो जाए तब वो अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वहाँ पे भी उनकी एनर्जी बॉटम में वही मतलब थी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो, ये एनर्जी है उनके साथ में। आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील कर रहे हैं, आपसे गुस्सा भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपकी तरफ से भी हर्ट है, ये भी चीज़ हो सकती है। आपकी कोई बात उनको बुरी लगी है जिस वजह से हर्ट है, या किसी तरीके का डाउट उनको हो सकता है कि उनको शक हो रहा है कि आपने उनको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, आप उनके साथ प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहे हो, कुछ एक्सपेक्टेशंस उनकी जो आप उनकी फुलफिल नहीं कर रहे हो, इस वजह से उनको आपसे गुस्सा भी आ रहा है, ये चीज़ है। थोड़ा सा आपसे जेलस भी फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। शायद उनको लगता है कि आप बहुत लकी इंसान है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, अबंडेंट है, इस वजह से उनको ये चीज़ लगती है कि वो आपसे जेलस भी फील कर सकते हैं। साथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, एडिक्शन फील करते हैं आपके साथ ही, कि न चाहते हुए भी आपकी तरफ बार बार ऐसे लगता है जैसे बंधे हुए हैं, वो भागना चाहते हैं आपसे बट वो भाग नहीं पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन है। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा। और साथ में आपसे एक कहते हैं ना निगेटिव एडिक्शन, निगेटिव हो गया। डेविल की एनर्जी जो होती है ना, बहुत ज़्यादा जलन को दिखाती है, ईर्ष्या को दिखाती है। साथ में बहुत जेलस फील कर रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपके पास हों उसकी वजह से। और लेकिन आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आपको किसी और के साथ देखा है, आपने पोस्ट डाला है कुछ भी, तो उससे भी उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर बहुत चीज़, लेकिन वो आपके साथ एक प्यार भरा कप ऑफर भी करना चाहते हैं। ये तो थी हमारी बेसिक एनर्जी। अब हम देख लेते हैं कि 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है। प्लीज़ डिवाइन बताएं, क्योंकि किसी खास के लिए कोई खास स्पेशल मैसेज हो सकता है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं आप उनके लाइफ के, लेकिन आप शायद उन्हें कुछ वो एक्सपेक्टेशन, जैसे मैंने बोला था कि वो आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, बट वो आप एक्सपेक्टेशन पे उनकी है, उनकी इच्छाओं पे, ठीक है, खरे नहीं उतर रहे हो। इस बात का उन्हें, इस बात से उन्हें हर्ट हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपसे वो किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, आप वो डिमांड पूरी नहीं कर रहे हो, या जो भी चीज़ है, या पहले की तरह आप उनको एक अपना जो एक डिवोटेड प्यार था वो अब आप शो नहीं कर रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। जो भी रीज़न है आपके एंड से, कुछ जो भी चीज़ें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब आप नहीं कर रहे हो, इस वजह से उनको आपसे चिढ़ा रहा है, उनको मतलब उनका दिल टूट गया है, दुखी है वो आपकी वजह से। ठीक है, ये चीज़ है उनको। डेविल की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ डिवाइन में बताएं, डेविल की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ डिवाइन में बताएं, डेविल की एनर्जी। इतने सारे नहीं लेंगे। 7 की एनर्जी है, किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी कार्ड है ये। हो सकता है उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया हो, नेगेटिव स्पेल किया गया हो, या उनके दिमाग में ये आता है कि वो आपके ऊपर कर दें, ऐसा भी आता है। ठीक है, ये चीज़, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी नहीं हुई है आपके पर्सन की, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि 7 का कार्ड मेरे को दिखा। प्लीज़ डिवाइन डेविल को क्लैरिफाई करिए प्लीज़, ये 1 कार्ड दीजिए। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, मैंने क्या बोला था, उनको आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है। ठीक है, आप पूरी तरीके से, उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। उन्होंने अच्छी बुरी जो भी चीज़ें आपने करी है ना, आपने उनके दिल दिमाग हर जगह कब्जा करके रखा हुआ है। वो आपके आप में कैद होके रह गए हैं। ठीक है, वो आपसे निकल नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा वो हो रहा है।
अच्छा किया है तो वो भी उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कुछ बुरा किया है, हार्ट ब्रेक आपने दिया है तो वो भी उनको बहुत याद आ रहा है, और अच्छा टाइम आपके साथ जो स्पेंड किया है वो भी उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। मतलब अच्छा या बुरा, कभी गुस्से से याद करते हैं, कभी प्यार से याद करते हैं, पर जो भी चीज़ है वो आपको सोचे बगैर नहीं रह पा रहे हैं, ये चीज़ उनकी लाइफ में हो रही है। फोर ऑफ सॉर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं निकाल लेती हूँ, देखूँ शायद किसी के लिए कोई कोई स्पेशल मैसेज हो। फोर ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दें डिवाइन प्लीज़, फोर ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दें प्लीज़ डिवाइन। फोर ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे क्यों आया है? एट ऑफ कप्स, ठीक है। हो सकता है जैसे मैंने बोला था, सिक्स ऑफ वेंट्स की अगेन एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। सिक्स ऑफ वेंट्स का कार्ड एक तरीके की किसी एक धोखे को भी दिखाता है और साथ में एक सक्सेस को भी दिखाता है। आपके पर्सन को एक चीज़ ये हो रही है, कभी उनको लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो उनको उनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, या जो भी चीज़ें हों, या आपको लेकर के गॉसिप्स होती हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, खुद को आइसोलेट कर रहे हैं। अभी उनको समझ नहीं आता, कभी उनको लगता है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, चीज़ें बढ़ जाएँ, अब वो उनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कभी कभी उनके माइंड में आता है कि क्या उन्हें आपसे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। या उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने बोला, उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप उनसे मूव ऑन कर गए हो, तो ये भी चीज़ उनके माइंड में आती है कि क्या आप, क्योंकि अब आप उन्हें क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह पहले जैसा एनर्जी नहीं सेंड कर रहे हो, पहले जैसा बिहेवियर अब आपको का नहीं रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि क्या आप अब उनसे मूव ऑन कर गए हो, क्या आप उनके बगैर अब अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ठीक है। इसी बात को लेकर के उनको अंदर कहीं ना कहीं चिढ़ और गुस्सा भी आता है, ये चीज़ भी है। दूसरी तरफ उनको क्या होता है, कभी कभी उनको लगता है कि क्या इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतना सब कुछ हो चुका है, इतना हार्ट ब्रेक दिया जा चुका है, अब सब कुछ चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं, तो क्या अब हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए। उनके माइंड में ये भी ख्याल आता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसी चीज़ को लेकर के उनकी ओवर थिंकिंग रहती है। कभी उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें आपके पास जाना चाहिए, आपके साथ बहुत एडिक्शन, साथ ही उनको ये भी लगता है कि मूव ऑन करना। मैंने एक चीज़ सीधी सी बोली है कि आपके पर्सन क्या है, वो आपके साथ रहना भी चाहते हैं, प्यार है उन्हें आपसे, वो आपके पास आपको एक ऑफ़र करना चाहते हैं, बट इसके साथ साथ वो आपसे निकलना भी चाहते हैं इस रिश्ते से, बट वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं इस रिलेशन के लिए कि वो इस रिलेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी में डाला हो। वो आपके साथ एक अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, आपके साथ एक डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं वो, ठीक है, डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं, ये चीज़ है। अच्छा, जैसे यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, कर्मा किसी तरीके की हो सकता है थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है, वो कार्मिक हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है और यहाँ पे भी कार्मिक आया था, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों का रिलेशन ही कार्मिक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए होगा, लेकिन होगा किसी न किसी के लिए, तो ये कार्मिक रिलेशन ज़रूर है, ठीक है, ये कंडीशन है। कोई कर्मा आपका है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी कर्मा को दिखाता है। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, तो आप लोग अपना कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। तो कुछ लोगों को इसलिए भी हार्ट ब्रेक, ये थ्री ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आपकी भी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते में सिर्फ अभी तक चीटिंग थी, धोखा था, बिट्रेयल, इमेच्योरिटी, ये सब चीज़ें थी आप लोगों के रिलेशन में, सिर्फ मटेरियलिस्टिक अप्रोच थी, पैसे का या फिजिकल नीड को लेकर के रिलेशन बना है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपका रिलेशन कार्मिक हो, ये भी चीज़ होती है। तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज को दिखाता है 10 नंबर, ठीक है। तो ये कंडीशन है। और लेकिन कुछ लोग 8 नंबर का कार्ड जो होता है, ये भी कर्मा को दिखाता है, ठीक है। कर्मा बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है आप लोगों के केस में, तो ये चीज़ है, ठीक है। आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, एक ऐसी फैमिली, हैप्पी फैमिली का सपना देखते हैं जहाँ पे फैमिली में सारे लोग हों, बड़े लोग हों, छोटे लोग हों, सभी लोग हों, और इसके अलावा पेट्स हों वहाँ पे, एक कंप्लीट फैमिली, एक हैप्पी कंप्लीट फैमिली, सब वो देखते हैं जहाँ पे सभी हैं, वहाँ पे ऐसा देखते हैं वो, ठीक है। एस ऑफ कप्स आपके साथ एक डिवाइन लव फील करते हैं, ठीक है, एक ऐसा लव जो उनको लगता है कि डिवाइन की तरफ से दिया हुआ है, ठीक है। बट कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स उनके लिए हो सकता है, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपने भी हेल्दी बन, क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल तो रहे नहीं हैं, तो आप हो सकता है क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बन गए हैं, या तो उनकी या दोनों ही एनर्जी हो सकती हैं कि उनकी फैमिली में कोई ऐसा मेच्योर लेडी हो सकती है जो उनको डोमिनेट करती है, कंट्रोल करती है, अपने हिसाब से चलाने के लिए कोशिश करती है, आपके पास नहीं आने देती, क्योंकि वहाँ पे भी थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई थी, जो कि फोर ऑफ कप्स को जिसने वो किया था, कि फोर ऑफ कप्स जो है वो किसी को ऑफर देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, इस वजह से नहीं ले पा रहे क्योंकि थर्ड पार्टी। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए चीज़ होगी कि कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स उनके घर की कोई महिला हो सकती है, बड़ी मेच्योर, जो उनको आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रही है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप भी थोड़े से गुस्सा हो, क्योंकि अब आप भी पहले जैसे प्रोवाइडर नहीं रहे हो, वो आपसे भी हर्ट है, ये चीज़ है। द स्टार की एनर्जी हीलिंग को दिखाती है। एक्वेरियस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ठीक है, एक्वेरियस की एनर्जी हो सकती है, कुंभ राशि।
और किसी तरीके की चीटिंग धोखे को भी इन्वॉल्व करता है, ठीक है। किसी तरीके की कोई चीटिंग हुई है या चोरी है या चोरी करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें अलग अलग होगा सबके लिए। दूसरी चीज़ वो विश भी कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ठीक है। आप उनके विश फुलफिलमेंट हैं डिवाइन से। हो सकता है वो कोई झूठ आपसे बोल सकते हैं आपके साथ रिलेशन को आगे कैरी करने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में रहेंगे तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा। आपके साथ सक्सेस देखते हैं वो, ये चीज़ है। द हर्मिट की एनर्जी है, कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी जो भी इन्वॉल्व रही है, जिन लोगों ने आपके साथ रिलेशन को ख़राब करवाया है उनका, उनमें से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी गलतियों को भी देख रहे हैं, आपकी गलतियों को भी देख रहे हैं। साथ में कोई और थर्ड पार्टी अगर रही है जिसने गेम प्लान किया है, तो उसमें भी कल्प्रिट ढूंढने की, आइसोलेशन की एनर्जी है, थोड़ा सा सोचने की एनर्जी है, ठीक है। और इस चीज़ को देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन कल्प्रिट है, दोषी कौन है, खुद है, आप हो, या थर्ड पार्टी है। द फूल एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये चीज़ है। उनके ऊपर हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये भी बर्डन उनके ऊपर हो सकता है। सेकंड चीज़, जो भी रीज़न अगर उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है तो उस बात का भी उनको रिग्रेट हो सकता है, ये बर्डन भी हो सकता है। या बहुत सारे लोगों की हो सकता है आपके पर्सन सिंगल चाइल्ड हो, अपनी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर हो, या सबसे बड़े हो सकते हैं वहाँ पे, जिनके ऊपर सभी भाई बहनों की या माँ बाप की सबकी जिम्मेदारी है पूरी फैमिली की। तो वो उस बर्डन को उतार देना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपने ट्रू लव के पास जाना चाहते हैं, ठीक है। आपको प्यार करते हैं, आपके साथ एक डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं, अपने इस बर्डन को उतारना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। किंग ऑफ पेंटिकल एक स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हो सकता है वो किसी तरीके के बिजनेस से जुड़े हुए हों, ये भी चीज़ है। और कहीं से वाइंड अप करके भागने की तैयारी है, ठीक है। कहीं से चीटिंग तो इन्वॉल्व है। अब ये चीटिंग आपके साथ होगी या किसी और साथ थर्ड पार्टी के साथ करेंगे, कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो है किसी तरीके का। हो सकता है थर्ड पार्टी को बेवकूफ़ बनाए, ये भी चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा जहाँ से स्टक सिचुएशन है वहाँ से निकलने के लिए इस तरीके की चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। या अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी तरीके की चीटिंग कर सकते हैं। कुछ ना कुछ निगेटिव माइंड में तो है उनकी, क्योंकि डेविल की एनर्जी है उनकी आपको लेकर के। या तो वो आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं किसी तरीके का बदला लेने के लिए, या फिर थर्ड पार्टी के साथ चीटिंग कर सकते हैं आपके साथ अपनी विशेस को पूरा करने के लिए। दोनों ही सिचुएशन उनकी हो सकती है, कोई चीटिंग ज़रूर है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा सा पावर में है, गुस्से में भी है, ये भी चीज़ें। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, फ्लर्ट करना चाहते हैं। अगेन पेज ऑफ वेंड्स की एनर्जी, एज कम हो सकती है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है किसी एक के लिए। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। कहीं से उन्हें धोखा मिला हो, ये भी चीज़ है। फिलहाल तो धोखा उन्हें ऐसा लग रहा है आप ही ने दिया है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आप उनके माइंड में हो, ये चीज़ तो क्लियर है। पर आपके बारे में पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही सोच रहे हैं, ये चीज़। मैं इसको नीचे कर देते हैं, मुझे निगेटिव कार्ड अच्छा नहीं लगता देखना। मेरा गला बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा है। चलिए अब हम निकालते हैं, थोड़ा सा पानी पी लूँ, होल्ड। अब हम कुछ चार्म्स निकाल लेते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो एक लाइक चिपका दो फटाक से प्लीज़। डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सेक्रल चक्रा, सेक्सुअल एडिक्शन बहुत हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप लोग एक सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, तो अगर आप अपना बैलेंस करेंगे तो उनका अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, तो आपको अपना सेक्रल चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है जी। निगेटिविटी तभी लाइफ में आती है जब आप स्पिरिचुअल नहीं होते, ठीक है। जब आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो आपके सारे चक्रास भी बैलेंस होने लग जाते हैं। सेकंड चीज़, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सही होने लगती हैं, क्योंकि ये डिवाइन यूनियन है। जब तक आपके अंदर डिवाइन वाले गुण नहीं आएंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। 555 आपको दिख सकता है, एक बिग चेंज आप लोगों की लाइफ में ज़रूर आने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी था, जो कि एक बहुत बड़े मेजर शिफ्ट को दिखाता है, एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है। ईगो है आप लोगों के बीच में, हो सकता है आप दोनों ही ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, अपनी एक्चुअल फीलिंग एक दूसरे से छुपा रहे हैं, यहीं पे बिट्रेयल कर रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ है। आप एक दूसरे को अपनी एक्चुअल फीलिंग जो आप रखते हो एक दूसरे के लिए वो नहीं बता रहे हो, कुछ और ही बता रहे हो, क्योंकि ईगो लग रही है आपको, ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग। आप या आपके पर्सन ओ से हो सकते हैं, ठीक है, या उनके नाम में आ सकता है, ये चीज़ है। कुछ मैसेज है, शायद कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए अभी, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ भी कहने के लिए नहीं, क्योंकि कहने जैसा मैसेज कुछ भी नहीं आया अभी यहाँ पे, ठीक है।
हीलिंग की ज़रूरत है, डिवाइन के मैसेज आपके लिए ज़्यादा है, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, सैक्रल चक्र को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अगेन हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ठीक है, ये चीज़ है, आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं चीज़ों की। अभी आपकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, आप शायद दोनों ही मेच्योरिटी से इस हैंडल केस को हैंडल कर रहे हो, मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में हो आप लोग, ठीक है। बहुत बिट्रेयल, शायद आप दोनों ही एक दूसरे को धोखा दे रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। धोखा इन सेंस कई तरीके से होता है, हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी में डाला है, या ये सोच आप लोगों की एक दूसरे के लिए हो सकती है कि आप दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। आपको लग रहा है आपके पर्सन चीट कर रहे हैं, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उनसे चीट कर रहे हो, ये भी चीज़ है। अभी आपके रिलेशन में एक फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, ठीक है। लव जैसी चीज़ों की अभी यहाँ पे कोई लव जैसा कार्ड नहीं आया है, तो मैं एक लव यहाँ पे है लेकिन एकदम स्ट्रॉन्ग लव जैसा कार्ड नहीं आया है अभी कहीं पे भी। सोलमेट मतलब आपको ये फील होता है कि ये डिवाइन का दिया हुआ रिलेशन है जिसे हम चाह के भी भूल नहीं पा रहे या तोड़ नहीं पा रहे, पर आपके पर्सन इसे तोड़ने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। फ्रेंडशिप की ज़रूरत है आपके रिश्ते को, ठीक है। फ्रेंडशिप, दोस्ती जो होती है ना, एक रिश्ते का आधार होती है हर रिश्ते का, तो अभी आपके रिलेशन को फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनके लव मैसेज आपके लिए क्या हैं, अगर वो इस वक्त आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमें बताएं। आप लोगों में ट्रस्ट इशू है जैसे, ठीक है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि धोखा दे रहे हो आप लोग एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज, ठीक है। आपके पर्सन इसलिए ही हर्ट है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो सकता है आपने उनसे उनके ऊपर इस तरीके को जाहिर किया हो कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपने उनसे कहा हो कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, तो इसलिए आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि मेरा प्यार जो था वो तुम्हारे लिए एकदम प्योर था, एक दिन तुम्हें ज़रूर रियलाइज़ होगा ये। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। योर साइलेंस किल्स मी, ठीक है। आपकी चुप्पी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मैंने जैसे बोला था ना कि शायद अब आप उनको वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो, आपको किसी तरीके का उसकी तरफ गेस्चर नहीं दिखा रहे हो, इस बात से उनको बहुत दिक्कत हो रही है। योर साइलेंस किल्स मी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, सेम वही चीज़ जो मैं बोल रही थी। कभी कभी मुझे शक होता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है और अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, मैंने वही बोला था कि उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, ये चीज़ है। सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताएं। यू कांट अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, सो मेनी नाइट्स आई हैव क्राइड फॉर यू ओनली। आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम मेरी सिचुएशन को समझ नहीं सकते हो या सकती हो, बहुत सारी रातें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रोया हूँ या रोई हूँ, ठीक है। ट्रस्ट इशू आप लोगों के बीच में है, डेफिनेटली आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं या बहुत कम बातचीत आप लोगों के बीच में हो रही, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। सेम वही चीज़, आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज, ठीक है। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने वो सब कुछ करके देख लिया जो वो कर सकते थे, लेकिन उनकी फैमिली हमारी मैरिज के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ये चीज़ फैमिली थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में हो सकती है और शायद वही उनको आपके पास नहीं आने दे रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। बॉटम की एनर्जी, आपके पर्सन कह रहे हैं तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आपके पर्सन आपकी वजह से ही हर्ट है, ठीक है। आपने पास्ट में उनके साथ जो भी बिहेवियर किया है उसकी वजह से आपके पर्सन हर्ट है। उनके सारे मैसेज सेम वही चीज़ को कह रहे हैं कि आपने उनके प्यार को भी नहीं समझा और आपने उनको भी नहीं समझा, ये चीज़ है। ओके, इसीलिए आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग बोल रहे हैं डिवाइन आपको कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को एनिमल स्पिरिट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, हमें बताएं प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। पोलर बियर,
Stand up for yourself and speak your truth respectfully and compassionately with no attachment to outcome. ठीक है, डिवाइन आपको बोल रहे हैं या एनिमल स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और अपनी जो भी अपना जो सच है ना उसको आपको बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से आपको लोगों के सामने जाहिर करना है, कहना है। जो आपकी सच्चाई है उसको कहना है रिस्पेक्टफुली और बहुत अच्छे तरीके से कहना है, पूरे उसके साथ कंपैशन के साथ कहना है आपको, बिना इस बात को सोचे हुए कि उसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, अपना सच आपको कन्फेस करना है, अपने लिए स्टैंड कर लेना है आपको। ठीक है, अपने लिए खड़े होना है, अपने सच को आपको बोलना है, चाहे बेशक उसका रिजल्ट कुछ भी आए, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। हो सकता है आपने अपने पर्सन से कुछ छुपाया है या छुपा रहे हैं, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको वो चीज़ रिवील करनी चाहिए। ठीक है, बिना इस बात से डरे हुए कि आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर हो। ठीक है, जो होगा बस अच्छा होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आप यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज करके हाँ या ना का कोई जवाब मिल सकता है। आप अपना सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सेम, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनना है आपको। ठीक है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या बोल रही है वो आपको सुनना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर किसी से कोई मदद आपको मिल सकती है तो आप मदद वहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आप चीज़ों को अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हेल्प मांग सकते हैं, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और अगर कोई ऐसा रिलायबल पर्सन नहीं है तो आप डिवाइन और अपने एंजल से भी मदद मांग सकते हैं, जो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, देयर इज़ समथिंग बेटर। आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, डिवाइन को टोटली सरेंडर कर देना है, खुद की चक्र बैलेंसिंग करनी है, हीलिंग करनी है, अपने आपको स्पिरिचुअल होना है और डिवाइन को टोटली सरेंडर कर देना है कि डिवाइन आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, हम हर चीज़ में राज़ी हैं आपके। तो डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज़ें अभी आपको जो भी चीज़ें ख़राब लग रही हों, जो लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए बेटर है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशन सिर्फ टॉक्सिसिटी ऐड करता है आपकी ज़िंदगी में, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो उस रिश्ते से मूव ऑन भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ बेटर है, आपको इससे बेटर आपको मिलेगा, ये चीज़ है। ठीक है, हर चीज़ में, मतलब ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, पर आपको क्या करना है, आपको एक तो अपनी इंट्यूशन को सुनना है कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, वो उस चीज़ को अच्छा या बुरा दोनों ही पहलुओं पे आपको ठीक से सुनना है और समझना है। अगर आप चाहें तो इसमें किसी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। दूसरी चीज़, कुछ ना कुछ बेटर आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बेहतर आपको मिलेगा, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं। तो ये थी हमारी रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट करी है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।